नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा उपचुनाव में स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन नामांकन। बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। प्रदेश में 6,18,000 से ज्यादा लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। कल लगभग 8,800 लाभार्थियों ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण अगले महीने से होगा शुरू। और वसंत पंचमी का पर्व प्रदेश भर में मनाया जा रहा है उत्साह के साथ। देवी सरस्वती की हो रही है पूजा अर्चना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश की सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इस बार कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। कोरोना के चलते जहां नामांकन के दौरान केवल 4 व्यक्ति और 2 वाहनों को ही परिसर में आने की अनुमति मिल सकेगी, वहीं नामांकन ऑनलाइन भी स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। साथ ही सभाओं में भी कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल जयपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। श्री गुप्ता ने चुनाव संबंधी कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों को साझा किया। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, कोविड पॉजिटिव, क्वारंटीन व्यक्ति और 40% से अधिक दिव्यांगों के लिए आयोग ने पहली बार पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 30,80,000 कर दिया गया है। उन्होंने इलेक्शन हेल्पलाइन नंबर 1950 की भी जानकारी दी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.7% हो गई है। कल इस बीमारी से 126 और मरीज ठीक हुए। अब तक 3,14,859 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,365 रह गई है। कल संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए। 17 जिलों बारां, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, करौली, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। जोधपुर में 18, जयपुर में 15, कोटा में 12, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 8-8, उदयपुर में 5, नागौर में 4, चित्तौड़गढ़, अजमेर और अलवर में 2-2 और भरतपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, राजसमंद तथा श्रीगंगानगर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 6,18,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 3,91,015 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। वहीं 2,27,795 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई है। 8,791 लोगों को कल वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी गई। गौरतलब है कि कल से उन लोगों को दूसरी डोज देने का कार्यक्रम शुरू हुआ है जिन्हें 16 जनवरी को पहली डोज दी गई थी। वहीं देश में अब तक 85,16,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ मनदीप भंडारी ने बताया कि अब तक 97,732 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड टीके के कारण किसी को कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल ने बताया कि कोविड का दूसरा टीका लगने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। वहीं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नीरज बाथला ने बताया कि सर्जरी करा रहे लोगों के लिए कोरोना का टीका लगाना
आवश्यक नहीं है। सर्जरी होने वाली है उसके लिए हमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बिना सर्जरी नहीं होना है। बाकी वैक्सीन वैसे जब टर्न वाइज आए ऑप्शन तो लगवा लेना चाहिए, और कैंसर पेशेंट्स को भी उसमें लगवाने में कोई मनाही नहीं है, बल्कि दे आर अ हाई रिस्क ग्रुप। लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के दौरान अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो गया है या इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस समय तो नहीं लगवाना है, वो डॉक्टर से सलाह करके ही लगवाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब रुक करते हैं आगे की खबरों का। देश में कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण अगले महीने से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि इस चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें जल्द ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इंकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-2022 के बजट में सरकार ने कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है, क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है। आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में श्रोताओं के संदेश शामिल करने के लिए पिछले कुछ महीनों से विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है। इस श्रृंखला के जरिए श्रोता इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स में चादर चढ़ाई जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाएंगे। प्रदेशभर में आज वसंत पंचमी परंपरागत रूप से मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर देवी सरस्वती की पूजा अर्चना हो रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सवाईमाधोपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ वसंत पंचमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज प्रतिभाशाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। बसंत पंचमी का पर्व सवाईमाधोपुर जिले में भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज विद्यालयों में मां सरस्वती का पूजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर ही आज कक्षा 10, प्रवेशिका, कक्षा 12 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2020 में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। राजकीय साहूनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले समारोह में गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी विधानसभा उपचुनाव में ऑनलाइन नामांकन भी स्वीकार किए जाएंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 6,18,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ है। कल लगभग 8,800 लाभार्थियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण अगले महीने से शुरू होगा। और वसंत पंचमी का पर्व प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देवी सरस्वती की पूजा अर्चना हो रही है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।